हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैं जैकोबियन थ्योरम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जैकोबियन थ्योरम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस एंड दिस इज आल्सो न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस। ये टॉपिक आपके लिए बहुत नया है। जैकोबियन थ्योरम आप सीखने वाले हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जैकोबियन का नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 में बहुत कंपलसरी है अटेंड करना, क्योंकि मैंने इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा आपको A to Z। मैंने इसमें आपको स्टार्टिंग समझाया जैकोबियन क्या होता है, सब चीज़ मैंने आपको समझाया। तो वो लेक्चर प्लीज़ अटेंड कीजिए। और गाइस, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने बोर्ड में देख ही लिया होगा, यहाँ थ्योरम लिखा है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें प्रूफ करना है। इसे हम J और J डैश में भी लिखते हैं, इस फॉर्म में भी आप इसको डिनोट करके लिख सकते हो। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है? प्रूफ दैट डेल UV अपॉन डेल XY मल्टीप्लाई में डेल XY डेल UV इज इक्वल टू 1 और J डैश इज इक्वल टू 1, इसको भी हम लिखते हैं इस फॉर्म में। आपको पता होगा, अगर आप ये लेक्चर नंबर 1 अटेंड किए होगे तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मुझे प्रूफ करना है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से लेक्चर को देखिए, बहुत ही ध्यान से, फोकस से, कॉन्सेंट्रेट से आप लेक्चर को देखिए और समझिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको। सपोज यहाँ हम कंसिडर करते हैं लेट u इज इक्वल टू फंक्शन XY। u किसके ऊपर डिपेंड करता है? XY पर डिपेंड करता है। एंड v ऑल्सो डिपेंड्स ऑन XY। v भी XY पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने क्या माना? लेट u इज इक्वल टू फंक्शन XY, मतलब u XY पे डिपेंड करता है और v भी हमारा XY पे डिपेंड करता है, ये हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे गाइज? अब हम क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है, इसे मुझे इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम प्रूफ करेंगे कि हमारा इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। यही हमें प्रूफ करना है थ्योरम में। तो हम पहले गिवन लिखते हैं, LHS साइड लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? डेल UV अपॉन में डेल XY मल्टीप्लिकेशन में डेल XY अपॉन में डेल U एंड V। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं लेक्चर नंबर 1 में यार, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही याद करवाया था फॉर्मूला। यहाँ जो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी U के ऊपर बात कर रहे हैं। U जो है XY पर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल U अपॉन डेल X डेल U अपॉन डेल Y। ठीक है, अब V के ऊपर बात करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? डेल V अपॉन डेल X डेल V अपॉन डेल Y। सिमिलरली गाइज, अब क्या होगा? यहाँ पास XY दिख रहा है आपको। XY दिखने का मतलब क्या है? यहाँ पास फॉर्मूला इंटरचेंज होने वाला है। ये क्या हो जाएगा हमारा? X को देखना है पहले आपको, डेल X अपॉन में डेल U। जो ऊपर में रहता है उसको हमको एक साइड रो में सेम लेके चलना है, जैसे डेल X, यहाँ भी डेल X आएगा और नीचे वाला चेंज होगा डेल Y। उसके बाद डेल Y लेना है आपको, डेल Y अपॉन में डेल U और डेल Y अपॉन डेल V। ये हमारा आ गया सिंपल फॉर्मूला, जो आपको मैं पिछले लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। ये इसका फॉर्मूला ओपन करना आपको सिखाया था मैं इस तरीके से। ठीक है, जैकोबियंस के फॉर्मूले हैं। इतना आपको समझ आया? हमने क्या किया? इसको ओपन किया। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में आप सीखोगे किस तरीके से दो डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट होता है, उसको किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप क्लास 12 में सीख चुके हो। लेकिन रिवीजन बहुत मस्ट होता है, इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको एक रो लेके चलना है, ये रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम, फिर रो लेके चलना है, फिर कॉलम के साथ ये वाला साइड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला रो कॉलम, फिर ये रो, फिर ये कॉलम। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्यूशन कहाँ तक हो गया था? डेल UV डेल XY मल्टीप्लाई डेल XY डेल UV इज इक्वल टू हमारी ये वाला वैल्यू हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्मूले को हमने तोड़ा इस फॉर्म में जैकोबियन को। उसके बाद अब इसे हम सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना, आपको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए रो वर्सेस कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो वर्सेस कॉलम, रो वर्सेस कॉलम, मतलब ये वाला चेंज चलेगा और ये वाला चेंज चलेगा। ठीक है, तो ये जाएगा डेल U अपॉन में डेल X मल्टीप्लाई डेल X डेल U, बीच में प्लस, अब डेल U डेल Y मल्टीप्लाई में डेल U और
डेल वाई और अपॉन में डेल यू, ठीक है। उसके बाद फिर रो, फिर ये वाला कॉलम, ठीक है। तो हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स मल्टीप्लाई विथ डेल एक्स डेल वी, बीच में प्लस, फिर डेल यू डेल वाई, फिर मल्टीप्लाई में डेल वाई डेल वी, ठीक है। अब सेकेंड ये वाला रो, फिर ये वाला कॉलम, ये वाला रो, फिर ये वाला कॉलम, ठीक है। यहाँ क्या आएगा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल एक्स डेल यू, फिर बीच में प्लस, फिर क्या होगा डेल वी डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डेल वाई डेल यू, ठीक है। फिर क्या यहाँ क्या आएगा ये रो और ये वाला कॉलम, यहाँ आ जाएगा डेल वी अपॉन में डेल एक्स मल्टीप्लाई विथ डेल एक्स डेल वी, ओके। उसके बाद बीच में प्लस, देन क्या आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, फिर ये हो जाएगा हमारा डेल मल्टीप्लाई में डेल वाई अपॉन डेल वी। तो ये हमारा एक और डिटरमिनेंट बन जाता है। जब हम दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक बड़ा वाला सॉल्यूशन बनता है डिटरमिनेंट का, वो इस फॉर्म में। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करते चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ क्या किया हमने, पहले इसका जैकोबियन फॉर्म में खोला, ओपन किया, उसके बाद आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, रो वाइज कॉलम, फिर रो, फिर ये वाला कॉलम, फिर ये वाला रो, फिर ये वाला कॉलम, ये फिर ये वाला रो, नीचे ऊपर वाला कॉलम, बगल वाला कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान से देखो आप। पहले आपको मालूम है कि हम क्वेश्चन में लेट माने थे, अभी सपोज किए थे कि u जो है वो फंक्शन एक्स वाई पर डिपेंड करता है, v है वो भी फंक्शन एक्स वाई पे डिपेंड करता है। अब आपको मालूम है u हमारा एक्स वाई पे डिपेंड करता है, v भी हमारा एक्स वाई पे डिपेंड करता है। लेकिन अब क्या आपको पता है, क्या हमारे पास u और v एक दूसरे पे डिपेंड करता है? u और v एक दूसरे पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। अब कैसे नहीं करता, एग्जाम्पल, इसका डिपेंड करने का मतलब क्या होता है कि u का वैल्यू मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और v का वैल्यू हमारे पास आ जाता है cos x प्लस में cos y। मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ u एक्स वाई पर डिपेंड करता है, v भी एक्स वाई पर डिपेंड करता है, लेकिन u और v एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इतना क्लियर। अब आपको यहाँ पास ध्यान से देखना है, यहाँ आप देख रहे हो डेल यू डेल यू डेल यू डेल यू, मतलब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको डेल यू अपॉन में डेल यू निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? डेल यू अपॉन डेल यू इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में इस जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है इसमें आपको डेल यू दिख रहा है। अब सिमिलरली इस लाइन में देखो आप, यहाँ डेल यू और डेल वी की फॉर्म में है, यहाँ डेल यू और डेल वी के फॉर्म में है। अब इस लाइन में देखेंगे तो क्या करेंगे हम, इसके बाद डेल वी और डेल यू फॉर्म में निकालेंगे। इसको लिखते कैसे हैं ये सीखते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, है डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल एक्स अपॉन में डेल यू, ठीक है। फिर बीच में प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू। सिंपल इसी लाइन को आपको लिखना है यहाँ पास, यही लाइन हमारा यहाँ आ जाएगा सेम टू सेम, उसका वैल्यू आता है डेल यू अपॉन डेल यू। अब आपको मालूम है कि डी वाई डी एक्स जब x का करते हो आप, मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब सेम है। यहाँ पास क्या किया गया है, इसको बस इस तरीके से लिख दिया है पास में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x को x के रिस्पेक्ट में। इसका वैल्यू क्या आता है हमारा 1 आता है। सिमिलरली इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1, और यही वैल्यू आपको यहाँ पास लिखना है क्योंकि एग्जाम में आपको बस टाइम नहीं रहेगा कि आप कैसे इसको लिखेंगे, उसको डायरेक्ट आपको कॉपी करना है वहाँ बस। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू डेल यू अपॉन में डेल एक्स, फिर डेल एक्स अपॉन में डेल यू प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई, फिर डेल वाई अपॉन में डेल यू। ये एक का वैल्यू आ गया। इसको आप, ये जो इक्वेशन है, ये डिटरमिनेंट आया है हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, और इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अब हमारा अगला काम क्या होने वाला है, इस रो को देखो, यहाँ u और v दिख रहा है आपको, हम क्या करेंगे डेल यू अपॉन में डेल वी। फिर आपको डायरेक्ट इसको लिखना है, डायरेक्ट इस लाइन को लिखना है आपको यहाँ पास। ये क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई में डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है। अब आपको मालूम है v के रिस्पेक्ट में अगर मैं u को पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा, इसका मतलब क्या आएगा 0। जब भी अदर वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना होता है पार्शियली, तब उसका वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ से आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स
डेल एक्स अपॉन में डेल वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई में डेल वाई अपॉन डेल वी। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको v और u। तो हम क्या निकालने वाले हैं, और हम निकालेंगे v अपॉन में u के ऊपर। तो सेम इसी लाइन को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, पहले हम v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x का v के u के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद प्लस v का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब u के रिस्पेक्ट में अगर मैं v का पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, 0। इसका वैल्यू भी आ गया डेल v अपॉन में डेल x अपॉन में डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? इसके बाद आप देखते हैं हम ये वाला टर्म, यहाँ आप देख रहे हो v और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है बोर्ड में डेल v अपॉन में डेल वी। अब सेम को लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, फटाफट एग्जाम में लिखना है आपको, टाइम यहाँ आपको वेस्ट नहीं करना है, टाइम यहाँ आपको गेन करना है, बचाना है यहाँ पास टाइम आपको, क्योंकि ऐसे में आपको जब सेम लिखना हो तो फटाफट आपको कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में अगर टाइम नहीं बचा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर छूट सकता है, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल वी। अब आपको मालूम है अगर सेम के रिस्पेक्ट में होगा इसका मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पास मैं इसको साइड में लिखता हूँ, इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, ठीक है। तो आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल वी प्लस डेल वी अपॉन में डेल वाई अपॉन में डेल वी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझ आ रहा होगा, हमें इन सब का वैल्यू निकालना था, हमने वैल्यू निकाल लिया। हमने क्या किया, वैल्यू निकाल लिया। तो पहले का वैल्यू क्या आया, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। इसका इक्वेशन नंबर 2 देखोगे अगर आप, तो इसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब 1 0। और ये इक्वेशन नंबर 4 देख रहे हो आप, यहाँ इसका वैल्यू 0 आया है, ये इसका वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखो पूरा सेम है, तो यहाँ पर 0 आएगा, मतलब 1 0 0 1। इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा 1, ये वाले टर्म का 1 आ गया, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन, कुछ सेकंड के लिए आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको नोट डाउन करना है पॉज करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मिटा दूंगा, डायरेक्ट हम यहाँ पास वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू तो मालूम हो गया, यहाँ 1 है, फिर 0, मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जगह इक्वेशन नंबर 1 में सारे वैल्यू को पुट करेंगे। इस सारे का जो वैल्यू आया, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 4 का, इक्वेशन 5 का, ये सारे वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले का वैल्यू 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 0 0 1। अब इसका वैल्यू लिखते हैं पहले, डेल यू वी अपॉन में डेल एक्स वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स वाई डेल यू कॉमा वी, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे ये डिटर्मिनेंट आया था। अब इसका वैल्यू ये रहा, इसको लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आपको मालूम है ना, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर माइनस, मतलब क्या आएगा इसका 1 1 1 जा 1 माइनस 0। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ गया 1। मुझे प्रूफ क्या करना था, इज इक्वल टू मुझे प्रूफ 1 करना था। और इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, इसी को हम डिनोट करते हैं जे मल्टीप्लाई जे डैश। ये जे डैश हो गया, उसका अपोजिट है इसलिए, उसका उल्टा है इसलिए इसको जे डैश बोलते हैं, और इसको जे बोलते हैं, इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ मेन सीखना क्या है कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका वैल्यू मैं आपको सिखाया ट्रिक से, कितना इजी है निकालना, कुछ नहीं करना है आपको। डेल यू, यहाँ पास आप देख रहे हो डेल यू अपॉन डेल यू, तो सेम लिखते जाना है, उसको वैल्यू लिखना है। अब उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हो तो भी 1 आएगा, या फिर अगर इस तरीके से काटना चाहो तो भी काट सकते हो, ये भी 1 आएगा। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में वैल्यू 1 ही आना है।
और सेम अगर लेकिन आपको डिफरेंशिएट से समझोगे तो और अच्छी बात है। यहाँ v के रिस्पेक्ट में u हो रहा है, यहाँ 0 आ रहा है क्लियरली, यहाँ u के रिस्पेक्ट में v हो रहा है पार्शियली में आपको मालूम है ना कैसे होता है डिफरेंशिएशन। जब अपोजिट वेरिएबल होता है वो डायरेक्ट कांस्टेंट माना जाता है, कांस्टेंट माना जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा वो, तो 0 हो गया। तो सारे हमने वैल्यू निकाला और इसके इज इक्वल टू में ये था हमारा डिटरमिनेंट, उसमें वैल्यू पुटअप किया, इसको सॉल्व करने पे 1 - 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको लाइन से लिखना है। ये मैंने आपको आज का थ्योरम करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था गाइस, इसको मैंने आपको समझाया। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, एग्जाम में जल्दी बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना नहीं, बहुत ईजी है, आप एक बार 2 बार बना लोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ देख लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना लेक्चर नंबर 1 जैकोबियन का। और गाइस अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर अपने क्लासमेट्स तक कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।